हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की क्लास। डिफरेंशिएशन में उसके बेसिक्स को जानेंगे, ये जानेंगे कि फंक्शंस क्या क्या होता है, और हम देखेंगे कि हम डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा कैसे कैसे कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन जैसे हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि कहीं ना कहीं इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, डिफरेंस। तो वो डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंशिएशन में आता है, और डिफरेंस को हम चेंज भी कहते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, बोर्ड पे आएंगे तो बच्चों, डिफरेंशिएशन जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि ये डिफरेंशिएशन जो है वो एक्चुअली में फॉर्मूला वाइज कैसे लिखा जाता है। तो हम बेसिक्स देख रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y क्या है और डेल्टा x क्या है? ये चेंज है, ये चेंज है। तो लिमिट एंड चेंज इन y with respect to change in x। ठीक है बच्चों, तो अगर इसको हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? इसको हम बड़े आराम से लिमिट देकर लिख सकते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब आप देख रहे हो कि मैंने y1, y2, x1, x2 का यूज किया है। तो बच्चों, जैसे हम ये चीज देखते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात आती है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, हम x और y का यूज करते हैं। बच्चों, y और x में बहुत सारा संबंध हो सकता है। उस संबंध को, उस रिलेशन को जानने के लिए हम y इक्वल्स टू एफ ऑफ x का यूज करते हैं, और इसको कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब ये जो x है और ये y है, ये क्या है? ये x जो है बच्चों, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये y जो है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक्चुअली है क्या? ये इस तरह की चीज है कि सपोज हमने कुछ इनपुट दिया x और उसमें कुछ प्रोसेसिंग हुई, वो फंक्शन, और जो आउटपुट आया वो y हो गया। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। और इस y इक्वल्स टू एफ ऑफ x के लिए हम बहुत सारा ग्राफ्स यूज कर सकते हैं। ये तो y और एफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ x के लिए जो रिलेशन है वो बहुत सारा रिलेशन बन सकता है, और इसी y इक्वल्स टू एफ ऑफ x में हम बहुत सारा फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में थोड़ी देर में। तो बच्चों, मैं फिर बता देता हूं y क्या है। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y x के साथ एक रिलेशन बना रहा है फंक्शन के द्वारा। अब
ये हम देख रहे हैं, तो जैसे हम देखते देखते यहां पहुंचे, जैसे हम यहां पहुंचे, ठीक है, ये लिमिट है, लिमिट के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पर हम देखते हैं y1 y2 x1 x2, ये क्या है, यहां से हम चल जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो बच्चों थोड़ा सा हम y1 x1 y2 x2 इनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों आप देख पा रहे हो ये कितना इंटरेस्टिंग है, ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक, ठीक है। और डिफरेंशिएशन कोई भी बच्चा जो क्लास 7, 6, 8 किसी में भी है वो आराम से समझ सकता है अगर उसके बेसिक्स को समझा जाए। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा हेडिंग, सॉरी, तो हमारा हेडिंग तो डिफरेंशिएशन, इसके अंतर्गत जो हम बेसिक्स देख रहे थे बच्चों, उसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग x और y का रिलेशन बनाएंगे और देखेंगे ये लिमिट क्या होता है और x और y का रिलेशन क्या क्या। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं पॉइंट्स लिया मैंने x1 x2 x3 x4 और ये y1 y2 y3 y4। अब बच्चों देखो कोरिलेशन निकालो। तो सपोज हम ये और ये पॉइंट ले लिए या ये और ये पॉइंट ले लिए, तो आप देख रहे होगे यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है। और आप देख रहे होगे ये जो है ये कुछ नहीं है, x2 माइनस x1 है, x2 आगे है x1 पीछे है। यहां देखिए ये y2 माइनस y1 है, y1 नीचे है y2 ऊपर। तो आप देख रहे हो कि हम यहां पर से इस दोनों में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, उसको स्लोप कहते हैं टेन थीटा, और ये हो जाता है बच्चों y2 माइनस y1, क्योंकि बच्चे ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, ये है बेस। याद है आपको टेन थीटा को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये देखो यहां पर थीटा है, दिख पा रहा है आपको, ये थीटा है। तो ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं, इसको चाहो तो मैग्नीफाई कर दो, यहाँ पे ये थीटा है, ये y2 माइनस y1 है, ये x2 माइनस x1 है। सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी बाई बी सी टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा लिख सकते हो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यस और नो बच्चों, टेल मी, समझ आ रहा है, एकदम क्लियर है। इसको हम स्लोप कहते हैं और इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। है कि नहीं बच्चों, ये है कि नहीं, है ना ऐसा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखो कि जैसे 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 ये x2 ये x1 नजदीक आते जाएगा, तो x2 जो है ना बच्चों वो x1 के नजदीक आ जाएगा और इसको कहेंगे x2 टेंडिंग टू x1। और धीरे 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 ये लाइन जो है ना, ये लाइन जो है ना, ये लाइन धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा, पॉइंट। फाइनली क्या बन जाएगा, पॉइंट। यस और नो बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो ये जब पॉइंट बन गया तो किसी भी ग्राफ पे सपोज हम इस पॉइंट पर कोई स्लोप निकालना चाह रहे हैं,
इस पॉइंट पर स्लोप निकालना चाह रहे हैं, इसको टेंजेंट भी कहते हैं, और इसी टेंजेंट का हम स्लोप निकालते हैं, इसी टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। ये एक्चुअली में पहले ऐसा था, और धीरे 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 जब टेंडिंग टू जीरो हो गया तो कोई भी लाइन जो होता है वो पॉइंट बन जाता है, आराम से वो पॉइंट बन गया, है कि नहीं बच्चों? अब ये जब पॉइंट बन गया तो उस पॉइंट को निकालने के लिए, या उस पॉइंट के स्लोप को निकालने के लिए, उस टेंजेंट के स्लोप को निकालने के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। नो बच्चों, नो नो नो, डी वाई बाई डी एक्स। क्या यूज करते हैं बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वो एक लाइन का स्लोप है, और डी वाई बाई डी एक्स जो है वो पॉइंट पे स्लोप है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब करता हूं। इसको हम लोग मिटा देते हैं, और ये गया, ये मिट गया। बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आजकल तो डिजिटल का जमाना है, तो आजकल बच्चे सामने से फोटो भी ले रहे हैं। फोटो ले लिए, अब फोटो ले लिए तो नोट हो गया, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, साइमल्टेनियसली बच्चे लाइव भी देख रहे हैं, तो सारा चीज हो रहा है, लाइव हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपके पास आज मटेरियल हर तरह से अवेलेबल है। तो इसलिए आप चीजों को समझने के बाद जरूर इसको प्रैक्टिस करें, जम के प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना है, इनफैक्ट नहीं पढ़ना है क्योंकि लगभग सारा यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है, और बस जाके प्रैक्टिस करना है। अब जितने हाई लेवल का बुक उठा लो उतना अच्छा है, जितने हाई लेवल का क्वेश्चन उठा लो सब इजी लगेगा, सबको सिंप्लीफाई तुम खुद ब खुद कर सकते हो। थ्योरी आपके पास है, प्रॉब्लम भी आपके पास आएगा। तो बच्चों हम कहां पर थे अभी? हम बता रहे थे आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। यस, मैंने नया वर्ड यूज किया, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव भी जो होता है वो रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन को कहा जाता है डेरिवेटिव भी, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, या derivative of y with respect to x। ठीक है बच्चों, इस चीज को दिमाग में रख लेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब ये देखते हुए हम ग्राफ पे वापस जाते हैं, और वापस इस ग्राफ पे आते हैं बच्चों। बड़ा ही मजेदार ग्राफ है, जबरदस्त ग्राफ है, इंटरेस्टिंग ग्राफ है, और इस इंटरेस्टिंग ग्राफ में हम सिर्फ अब 2 पॉइंट लेंगे, x1 x2, और x1 से रिलेटेड है बच्चों y1। याद होगा कोऑर्डिनेट में आपको, इस पॉइंट को a लेते थे, इस पॉइंट को b लेते थे, इसका कोऑर्डिनेट लिखते थे x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट लिखते थे x2 y2। सपोज बच्चों ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस पॉइंट पे कुछ निकालना है, तो ये आपका कहलाएगा टेंजेंट, और ये कहलाएगा कॉर्ड। ठीक है बच्चों, अब याद रखना, ये कॉर्ड को जब आप यूज कर रहे हो तो आप क्या यूज कर रहे हो? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और बच्चों जब टेंजेंट के लिए यूज कर रहे हो तो यूज करना है डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है बच्चों? बोर्ड पे सब कुछ दिख रहा है आपको एकदम? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ चीजें नजदीक आ गई, कुछ चीजें फैल गई? बताइए बच्चों, बढ़िया है सब? कहीं कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया समझ पा रहे हो आप, है ना? सब कुछ दिख रहा है? कोई वर्ड नहीं दिख रहा तो आप पूछ सकते हो मेरे से, एनीबॉडी पूछो आप। ठीक है, तो अब dy बाई डी एक्स
और डेल्टा वाई बाई डी एक्स तो हम लिख सकते हैं बच्चों, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, वेरी सॉरी, डेल्टा वाई बाई एक्स। इस चीज को आप नोट कर ले, ये था एक्चुअली में मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इसको 0 बनाते हैं, ये है डिफरेंशिएशन। तो आपने जान लिया कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन और इसमें क्या क्या यूज हुआ है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या यूज हुआ है। तो बेसिकली क्या क्या इसमें यूज होता है, इसको डेप्थ में जानने के लिए आपको लिमिट जानना होगा, आपको स्लोप जानना होगा, टेंजेंट जानना होगा, कॉर्ड जानना होगा, चेंज जानना होगा और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जानना होगा। ठीक है बच्चों, ये सब कुछ जानना होगा और भी कुछ कुछ चीजें जाननी होंगी, लेकिन मेजरली आपको ये सब जानना होगा, इन सब चीज पे फोकस करना है। और कुछ चीजें होगी तो आप जो बच्चे लाइव में हैं या जो बच्चे रिकॉर्डिंग में हैं वो अपने चैट बॉक्स में और अपने कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और फिर कुछ अगर पॉइंट मिस हुआ तो मैं उसको आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, लेट्स मूव ऑन। तो आप जान गए कि बेसिक डिफरेंशिएशन का क्या एक दायरा है, क्या क्या चीजें जाननी होती है। और इसमें जो हम मेजरली देखे वो है फंक्शन। फंक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है इस जगह पर। आप जो देख रहे हो ना, ये फंक्शन एक ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, सिंपल वे में समझा जा सकता है, हर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को सिंपल किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसमें ये जानने की टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है जो हमारे लिए जरूरी है डिफरेंशिएशन, वो टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग देखते हैं बोर्ड पे। नोट डाउन करते जाएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो बच्चों सबसे पहले क्या मन में आता है, कभी भी आप देखोगे, आप अगर जो लोग हिंदी में पढ़े थे क्लास 10 तक तो वो देखे होंगे कि चर और अचर का डिस्कशन होता था। चर जैसे गाय चरती है, अचर नहीं चरने वाला रुकी हुई है, खटाल में लगी हुई है। तो चर और अचर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स में। इंग्लिश में जानते क्या कहते हैं इसे? चर को कहते हैं वेरिएबल, क्योंकि वो वेरी करता है, और अचर को कहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि वो चरता नहीं है, वो वेरी नहीं करता, तो वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है हम लिखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। और मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एंड वेरिएबल, कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर और वेरिएबल को कहते हैं चर। याद रख सकते हो, खासकर जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ने में इंटरेस्ट है उसको याद रख सकते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं टॉपिक पे, काफी चीजें बात हो गई लेकिन हम फटाफट आगे बढ़ते जाते हैं। कांस्टेंट फंक्शन है, सेकंड है पॉलिनोमियल फंक्शन,
थर्ड है लॉगरिदमिक फंक्शन, फोर्थ है एक्सपोनेंशियल, लास्ट है हमारे इसमें, बट नॉट द लीस्ट, इससे भी ज्यादा, ठीक है। और भी सारे फंक्शंस हैं, पर मेजरली जो हम अभी देखने वाले हैं कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज खासकर इस वीडियो में, जो वीडियो आप लोग देख पा रहे हो, उस वीडियो में मेरा मेन फोकस कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन पर होगा। और इन दोनों को जानने के लिए ध्यान रखेंगे, या बाकी चीजों को भी जानने के लिए ध्यान रखेंगे कि हमारे मन में ही एक कोऑर्डिनेट प्लेन होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन होना चाहिए, ठीक है। और उसमें ही हम सारे के सारे डिफरेंशिएशन को और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को हम पा सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ फंक्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब। First is constant function। तो ग्राफिकली देखेंगे हम लोग कि कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। फटाफट बना लीजिए ये एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स ले लो, x1, x2, x3, y1, y2, y3। ओके बच्चों, ये क्या ये कांस्टेंट है? x1 पे y1, x2 पे y2, x3 पे y3? नहीं, ये कांस्टेंट है क्या? नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, हटा देंगे इसको। तो कांस्टेंट कैसे होगा? सपोज हमने इसको c मान लिया, ठीक है। तब क्या है, x1 पे पॉइंट, x2 पे ये पॉइंट और x3 पे, ठीक है। और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, सिंपल। अब देखिए x1 पे ये c है, x2 पे ये c है, x3 पे भी ये c है। सपोज इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, x1, c, इस पॉइंट का ध्यान दें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं x2, c, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो x3, c, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि x1 पे भी y3 मिल रहा है या c मिल रहा है, c और y3 बराबर है, x2 पे भी c मिल रहा है, x3 पे भी। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे y चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी y का वैल्यू c है, यहाँ पे भी y का वैल्यू c है, ठीक है। तो अब आप देखो, इसको मैं ऐसे कर देता हूं और यूज करते हैं हम लोग dy by dx को, और देखते हैं क्या आ रहा है। याद होगा आपको कि dy by dx को लिखते थे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, y2 माइनस
y1 बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 को डेल्टा y लिखते थे और x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिखते थे, वही चीज है। अब आगे बढ़ते जाते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, याद रखेंगे डेल्टा x जो है ना वो एक्चुअली में है क्या, x2 माइनस x1। हम ये वाला केस ले रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए इस लाइन को स्टडी कर रहे हैं। तो आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, y1 का वैल्यू क्या है भाई, ये सब मिटा दो, ये सी x1 पे यहाँ y1 है, यही y1 है, यही y2 है, यही y3, x1 पे y1, x2 पे y2, x3 पे y3। तो y1 का वैल्यू क्या बच्चों, कोई बता सकता है क्या? बताइए, आप लोगों में से कोई भी एक बच्चा बता सकता है, लाइव में जो है वो बता सकते हैं, बताइए। यस, y1 is C. What is y2? y2 is C. y2 is C. Similarly, y3 will be C. है ना बच्चों? वेरी गुड। तो यहां लिख दीजिए C, यहां लिख दीजिए C, यहाँ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 0 नहीं होगा, ध्यान रखें, क्योंकि x1 से आगे x2 है और x2 और x1 में कुछ दूरी है, पर यहाँ सेम है y। तो फाइनली क्या हो गया, 0 हो गया, c माइनस सी 0। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। ओके, हो गया नोट, चलते हैं। तो बच्चों कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, चीजें इजी हो रही हैं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो अब लिख देते हैं dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, किसके लिए, कांस्टेंट फंक्शन के लिए, कांस्टेंट फंक्शन के लिए। ठीक है, तो सपोज किसी ने कहा व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, क्या लिखोगे, जैसे डी बाई डी एक्स, कोई बोला 1 का क्या होगा, सिंपल 0। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 का क्या होगा, सिंपल 0। कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि नंबर क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन, नंबर क्या, कांस्टेंट है। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ सी इक्वल्स टू 0 इफ c equals to constant, c equals to constant। ठीक है, c क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी कि नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, यानी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर है, मेरे साथ चल पा रहे हो आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या देखना है भाई, कोई बताएगा, ठीक है, क्या देखना है, सेकंड,
सेकंड यानी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में फटाफट हम लोग मतलब समझ लेते हैं। पॉली का मतलब मैनी, नोमियल हो गया टर्म्स, तो बहुत सारे टर्म्स अभी आपको दिखने वाले हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले लिख देते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ पॉली। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखने से पहले ध्यान रखना होगा कि जो रिलेशन है ना वो y और x में आ रहा है। y जो आउटपुट हमारा, x जो इनपुट हमारा। y जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा डिपेंड हो रहा है x पे, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x बदलते जाएंगे y बदलता जाएगा, x बदलने पे ही y बदलेगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखिए y इक्वल्स टू a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन। ध्यान देना है 0 नीचे आ रहा है तो 1 यहाँ है, फिर 2 यहाँ, फिर इस तरह आगे बढ़ेंगे। और यहाँ n है तो यहाँ n से शुरू हो रहा है तो n घटते जा रहा है, तो यहाँ पे n आएगा लास्ट में an। 0 से n गए, इधर आ रहे हैं तो n से 0, तो n, n माइनस 1, n माइनस 2 यानी 0 आएगा। आएगा ना बच्चों? क्लियर है? 0 1 2, यहां पे भी एक टर्म लिख देते हैं a n माइनस 1 x1। देखिए यहां से पहला टर्म पे x टू द पावर n माइनस 1 है और इधर से पहला टर्म पे a पर n माइनस 1 है। इस तरह से आपको थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सिमेट्री फॉलो करता है कोई चीज, मैथमेटिक्स में या किसी भी चीज, वर्ल्ड में कोई भी चीज है वो एक पर्टिकुलर सिमेट्री फॉलो करता है। जैसे हम खुद हैं, हमारे में खुद एक सिमेट्री है, यहाँ देखिए सिमेट्री है ना, यहाँ देखिए दोनों हाथ, तो ऐसे हम लोग का सिमेट्री है। तो आप उसी तरह से देखोगे एक सिमेट्रिकल पैटर्न फॉलो करता है, इधर से जाओगे वही, इधर से जाओगे भी वही, तो इसको याद रख लो। y equals to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus so on plus an minus 1 x to the power 1 an x to the power 0। ये है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म है, एकदम ध्यान में रखेंगे इस चीज को, ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया आपने। अब इस जनरल फॉर्म को डिफरेंशिएशन में अगर यूज करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं, वो कंडीशन में लगा के दिखा रहा हूं, आगे आगे देखते जाइए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो सिंपल पॉलिनोमियल शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको खुद समझ जाना है। फंक्शन फंक्शन अंडरलाइन कर दें इसको। अब आप देखते जाएंगे ये जो a नॉट है इसको 1 करेंगे और इन सबको a1 a2 और सारे को 0 करेंगे। सो इफ लिखिए a नॉट इक्वल्स टू 1 इन द जनरल फॉर्म, a1 इक्वल्स टू 0, a2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली, या इसको आप हटा दो, ऐसे लिख दो, थोड़ा इजी फॉर्म में लिख देते हैं, a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू an इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा करते हैं तो आप में से कोई बताओ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या आएगा फाइनली भाई, क्या आएगा भाई?
बताइए कोई, क्या ये x टू द पावर या 1 ऐसा कुछ आएगा? देखो 0 0 0 सो ऑन, आएगा क्या? ऐसा ही आना चाहिए, है ना? ऐसा ही आना चाहिए। नोट कर लियो जनरल फॉर्म, फटाफट हर चीज को नोट कर लिया करो। तो सारा जीरो उधर हो गया, ये बच गया x टू द पावर, ये हमारा क्या हो गया? सिंपल पॉलिनोमियल। पूरा लिख देता हूं, अच्छा पूरा लिख देता हूं। सिंपल ईटा लग रहा है क्या? अच्छे से लिख देता हूं। अभी एन लग रहा है, थोड़ा सा और उसका डंडा नीचे आ गया, तो कहीं तुम कोई इसको ईटा ना समझ ले, ध्यान रखना है। ये क्या है? मिट जाता है थोड़ा ज्यादा, इसको एन बना दिया, ठीक है? दिख रहा है सबको बढ़िया से? राइटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? चलो, थैंक यू थैंक यू। तो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n है भाई, ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। और इस सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ अब हम कुछ ऑपरेशन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है बच्चों? डिफरेंशिएशन करते जाओ फटाफट 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 फटाफट। y ले लो, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, निकालना क्या है भाई? dy बाय dx क्वेश्चन मार्क, यही आना है। और dy बाय dx होता क्या है भाई? dy बाय dx इज इक्वल्स टू, एकदम सिंपल में लिखते जाओ, एक एक लाइन को बढ़िया समझते जाओ। डेल्टा x जान ही रहे हो क्या है? x2 माइनस x1, अगर x1 और x2 पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, और ये y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। चलो भाई बना लो x और y, कोऑर्डिनेट प्लेन डेवलप कर लिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए, जान रहे हैं क्या है? 0 0, ये हो गया आपका, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे x1 यहाँ पे x2, y1 यहाँ पे y2। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का भी टच दे रहा हूँ आपको, कि आपको चीज़ें बहुत आसान लगे, बहुत आसान लगे, ठीक है? ऐसा ना हो कि आपको लगे कि भाई चीज़ें मतलब एक चीज़ दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ बच्चों को, कोऑर्डिनेट अलग डिफरेंशिएशन अलग, ऐसा नहीं है भाई, सब कुछ हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है, ठीक है? चलते हैं आगे। ये पॉइंट देख लो, ये पॉइंट देख लो, और हमें क्या करना है? हमें यहां से हमें समझ में आ रहा है, तो x1 को हमें x मान लेना है भाई, और x2 को हमें एक चेंज लगा देना है, x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? x2 माइनस x1, यहीं से आप देख लो क्या है, ये इधर आ जाएगा, तो x2 क्या हो जाएगा? x1 प्लस डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा है ना बच्चों? जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, ये x1 को इधर लाना है और डेल्टा एक्स के साथ मैच करा देना है, या माइनस में है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डेल्टा एक्स था माइनस में है, इधर आ गया प्लस में, x2। क्लियर है? समझ गए? देख लिया? हटा देता हूँ, उसी तरह से ही आया x2 इक्वल्स टू x1 प्लस, तो यहाँ लिख दिया मैंने, और x1 x है, तो ये यहाँ चला गया, x2 इक्वल्स टू, सिंस x1 के जगह पे x रख दिया। क्लियर है बच्चों? बता देता हूँ उसको क्लियर कर दिया। x2 जो है
वो x प्लस डेल्टा x है, ठीक है। अब y है x टू द पावर n, आपको y चाहिए, आपको y1 चाहिए, तो y1 क्या हो जाएगा, x1 रखेंगे तो y1 मिलेगा, x1 टू द पावर n, x1 क्या है, x है, x टू द पावर, y2 क्या हो जाएगा बच्चों, x2 टू द पावर n, x2 क्या है, ये x प्लस डेल्टा टू द पावर n, ठीक है, समझ गए। यहां पर, यहां से भी आप देख सकते हो, यहां पे x1 y1, यानी ये इससे रिलेटेड है, ये यानी ये मिलेगा तो ये आएगा, और ये देखो x2 y2, तो y1 x1, इस पॉइंट को जब a पॉइंट पे है तो ये यहाँ पे x1 y1, जब b पॉइंट पे है तो फिर यहाँ रख देंगे, या फिर आप ये कह सकते हो, और ये मिलेगा, ये मिलेगा इससे, ठीक है ना, क्लियर। तो अब आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, इस पे और इस पे, y1 इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, y2 इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x टू द पावर, x प्लस डेल्टा x का होल टू द पावर, ठीक है। ग्राफ वगैरह देख लो एक बार ध्यान से, सारे चीज को बड़े ध्यान से आप लोग इसको देखो, आगे बढ़ता हूं। आगे चलिए, dy बाई dx निकालिए, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, नोट करते जाइए, x1 है x, x2 है x प्लस डेल्टा x, y1 है, या बगल में ही लिख देते हैं y1, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ y1 लिख दो, y1 है x टू द पावर n, y2 लिख दो, y2 है x प्लस डेल्टा x टू द पावर n, दिख रहा है आपको, उस दोनों को उठा के यहाँ रख दो, इस दोनों को उठा के यहाँ रखो, कुछ मिस्टेक होगा तो बता देना। ये कट जाएगा, अब यहां पे डेल्टा x यहां लिख के, अब आप ये देख रहे हो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, सबको समझ में आ रहा है क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, ये हमें x टू द पावर n को कॉमन लेने के बाद ही समझ में, तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। इस वाले से x निकाल लो, 1 प्लस डेल्टा x बाय x, देखो ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर बड़ी ब्रैकेट लगा दो, इसको और खींच दो आगे, n भूल गए थे, n लगा दो, माइनस x टू द पावर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को देखो, इस स्टेप को देखो, ये वाला इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वल टू के बाद जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नीचे लिख रहा हूं, होपफुली आपको दिखना चाहिए, ठीक है, x टू द पावर n
इस वाले पे पावर लगाओ और इस वाले पे पावर लगाओ, इस पे आएगा पावर और इस पे आएगा पावर। तो x टू द पावर n 1 प्लस डेल्टा x बाय x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n बाय क्या है भाई, थोड़ा मिटा देता हूं उसको, और यहाँ पे लिख देता हूं x। ध्यान से देखिए, जो भी आपके स्क्रीन पे अभी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे बेसिक्स तो आप समझ चुके हो। अब सारे बेसिक्स को समझने के बाद जो स्टेप आपको लेना है, ये सब बहुत ही, मैं हट जाता हूं, बहुत ही केयरफुली लेना है। ये सारे स्टेप्स बहुत ही केयरफुली आपको लेना है और केयरफुली आगे बढ़ते जाना है, केयरफुली आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो ये सब मिटा दें और आगे बढ़ते जाए। इसको अब ऊपर लेके आते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x टू द पावर n था, बाहर निकाल लो x टू द पावर n, तो बचेगा क्या भाई, 1 प्लस डेल्टा x बाय x टू द पावर n माइनस, यहां से चला गया तो ये बचा, और ये चला गया तो 0 बचा, 0 बचा, 1 बचा। कभी कभी माइनर मिस्टेक करते हैं बच्चे, x टू द पावर n को बाहर निकाल दिया तो बोलते हैं 0 बच जाएगा। ये गलती कभी नहीं करना। x टू द पावर n का मतलब होता है x टू द पावर n इंटू 1। ठीक है, तो ये x टू द पावर n निकल गया तो यहाँ 1 बच गया, वेरी सॉरी, 1 बच गया। ठीक है, नीचे भी कुछ था, नीचे भी लिख दो। अब इसके साथ कुछ नहीं करना, कोई छेड़खानी नहीं करना इसके साथ, इसको एज इट इज छोड़ देना है। x टू द पावर n को हटा दो, इधर साइड में थोड़ा सा इनटू दे दो, और अब इस पर ध्यान दो। ये डेल्टा x है, ध्यान रखेंगे ये x है, तो सिर्फ हमको डेल्टा x के साथ अब कुछ करना है। वो क्या करना है अभी आगे देखेंगे। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x टू द पावर n को बहुत अच्छे से बाहर लिख दो और लिमिट यहाँ लगा दो, बड़ी सी ब्रैकेट दे दो, डेल्टा x टेंड्स टू 0, 1 प्लस डेल्टा x बाय x टू द पावर n, कर्ली ब्रैकेट दे दो, -1, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दो, और नीचे क्या है भाई, डेल्टा x है, डेल्टा x है। अब ये लिमिट इस पे भी चढ़ेगा, ये लिमिट इस पे भी चढ़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि इसका लिमिट सब क्या होना है। तो अभी क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है तत्काल के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला को अभी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग अपना ट्रैक मिस कर जाएंगे। तो याद रखेंगे कि 1 प्लस डेल्टा x बाय x टू द पावर n, ये जो होगा ये हो जाएगा, अगर डेल्टा x बहुत छोटा है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 बहुत छोटा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n डेल्टा x बाय x। याद करेंगे 1 प्लस p टू द पावर n क्या हुआ करता था, 1 प्लस np, 1 प्लस np। ठीक है, इस वाले को याद रखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ाएंगे उस समय इसको देखेंगे कैसे आया। बड़ा सिंपल है बाइनोमियल थ्योरम जो आप यूज करते हो, nc नॉट x नॉट एंड ऑल a नॉट x टू द पावर n एंड ऑल, उसमें से सिर्फ 2 टर्म बचेगा, एक कांस्टेंट वाला और एक जो n से मल्टीप्लाई हुआ है।
वही बचता है, बाकी सब टर्म्स बहुत छोटे हो जाते हैं, उनको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, ये काम आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम x टू द पावर n इंटू 1 प्लस n डेल्टा x बाय x माइनस 1 बाय डेल्टा x, लिमिट लगा दिया, लिमिट यूज भी कर लिया हमने। ठीक है, 1 1 कैंसिल, और इधर ही लिख देते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, x टू द पावर n इंटू n डेल्टा x बाय x। तो यहाँ कटा दो डेल्टा x, लिमिट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो n बाय x। और ये x जो है यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, इंटू ठीक है। अब हम लगभग फॉर्मूला के नजदीक पहुंच चुके हैं। तो जब सब कुछ सॉल्व कर लोगे तो dy बाई डी एक्स जो आएगा x टू द पावर n माइनस 1, यानी इफ, अब ध्यान से देखेंगे, y इक्वल्स टू x टू द पावर n है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। ये वाला n उठ के यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और x पे एक पावर कम हो जाएगा, हिंदी में लिख लो, एक, इंग्लिश भी यूज कर लो, एक पावर कम हो जाएगा। और यहाँ पे 1 के, यहाँ पे 1 था ना, 1 के जगह पर n आ जाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ, कहीं कोई डाउट? सोच लो आप लोग, कोई भी ऐसा छोटा सा पॉइंट हो जहां आप समझ नहीं रहे। सबको समझ में आ रहा है? एवरीबडी, एवरीवन, आगे पीछे सबको? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल तक ही करेंगे, और इसके बाद वाले में पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल डिस्कस करेंगे, और ट्रिगोनोमेट्रिक डिस्कस करेंगे। y इक्वल्स टू x टू द पावर n है, dy बाई डी एक्स निकालना है, ये हो गया n x टू द पावर n माइनस 1। अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल ले लें, कौन सा? सिंपल वाला, सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल, तो y क्या हो जाएगा? x टू द पावर 1, क्योंकि n क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल में? 1 होता है, तो y x टू द पावर 1 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई? यहाँ देखो, यहाँ 1 रखो, 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, 1 इंटू 1 इज 1, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1। ठीक है, पिछली बार 0 हुआ था, कांस्टेंट फंक्शन में 0 हुआ था, लीनियर फंक्शन में 1 हो गया। देखते जाएंगे, इस वेरिएशन को भी देखना है ध्यान से। सिंपल लीनियर, अब सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक यानी 2, पावर 2 होगा, डिग्री 2 होगा। बहुत सा अगर आप जनरल लिखोगे तो शायद एक पावर और यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं उसके साथ, वो बात करेंगे जब हम लोग जनरल
में जनरल का डिस्कशन हम लोग करेंगे, तब बात करेंगे उस पर। तो सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n जो है उसको 2 रख लो, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो इसके जगह 2 कर दो, और तो यहाँ पे 2 कर दो, इसको 2 बना दो, इसको 1 बना दो, ये कट के x हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, x हो गया। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 इधर आ गया, एक पावर का टू द पावर 2x, ठीक है। अब चलते हैं सिंपल क्यूबिक पॉलिनोमियल। इक्वल्स टू 3 रखा है, dy बाई डी एक्स निकालना है, ये वाला पावर सामने आ जाएगा, 3 एक पावर कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं, बड़ा सिंपल है ये, फटाफट फटाफट लिखते जाओ, समझते जाओ, समझने के लिए कुछ नहीं है, बस मैनुअल वर्क है, करते जाओ करते जाओ। फॉर्मूला देख लिया है, फॉर्मूला में फिट करो। अब जनरल पॉलिनोमियल फिर देखो कि सारा डाउट ही खत्म हो जाए। जनरल पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू a नॉट एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस an एक्स टू द पावर 0, ठीक है। अब ध्यान रखना है इसमें हमें कि इसमें जो हम यूज करने वाले हैं, फिर से जो चेंजेस कर रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे a नॉट के बराबर ही रहेगा, और एक कांस्टेंट है ये a नॉट, ध्यान रखेंगे, a1 a2 सो ऑन an, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसको कहते हैं कोफिशिएंट, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x to the power n, x to the power n minus 1 and so on। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये चीज उस समय बताया नहीं था, इसलिए भी आपको बता रहा हूँ। तो a नॉट को ये रख लेंगे, और यहाँ पे a1 को 0 कर देंगे, a2 को 0 कर देंगे, a3 को 0 कर देंगे, ऐसे करके 0 करते जाएंगे, और an रखेंगे an के रूप में, an रखेंगे an के रूप में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, y इक्वल्स टू, अब a नॉट यूज करेंगे, a नॉट एक्स टू द पावर n, और ये वाला प्लस an, ओके। अब यहां पे हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, वही यूज करेंगे बार बार, y2 माइनस y1। किससे कर रहे हैं भाई हम लोग, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां पर मैं आज के वीडियो को एंड करता हूं, और इसके बाद इस इंटरेस्टिंग पार्ट को हम आगे जानेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये मैं आपको यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ कि आप इस इंटरेस्टिंग पार्ट को आगे खुद से करने का कोशिश करो, और जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा वैसे ही मैं इस इंटरेस्टिंग पार्ट को डेरिवेटिव निकाल कर दिखाऊंगा, और इस इंटरेस्टिंग पार्ट को जब डेरिवेटिव के फॉर्म में लाऊंगा या डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लाऊंगा,
तो आप देखोगे कि सारा का सारा डिफरेंशिएशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सारा बेसिक्स डेप्थ से आप समझ रहे हो, हर चीज पॉइंट से आप धीरे 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 एक हायर स्पेस में चले गए हो जहां अनगिनत पॉइंट्स हैं। तो सारे अनगिनत पॉइंट्स को और इस सिंपल से हाई लेवल क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक रास्ता तय करना है। उस रास्ते की आज शुरुआत हुई है। होपफुली आपको मज़ा आया और इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।